आज का वचन, पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वो आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादुकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रुगिया और पफूलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम की यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत योहन अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम पेंतेकोस्त का महापर्व मनाते हैं। पेंतेकोस्त का शाब्दिक अर्थ है 50वां दिन, और दोनों नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान में इसके अलग अलग मायने हैं। पुराने व्यवस्थान में इस त्योहार को नई फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता था, जो नवजीवन और आनंद का प्रतीक था। नए व्यवस्थान में ये पवित्र आत्मा के प्रेरितों पर उतरने का त्योहार है। जब प्रभु यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण के बाद शिष्य एक साथ प्रार्थना में एकत्र थे, तो पवित्र आत्मा उनमें अग्निरूपी जीव के रूप में उतरा था। दरअसल ये कलीसिया के जन्मदिन का त्योहार है, और इसलिए हम सबों के लिए अपार उल्लास और हर्ष का समय है। हम पवित्र आत्मा के काल में हैं। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से इस संसार को पवित्र करता है। वह कलीसिया को नई दिशा में प्रेरित करता है और प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिए गए मिशन को पूरा करने में सहायता करता है। जब तक हम आत्मा में जन्म न लें, तब तक हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम प्रार्थना करें कि स्वर्गीय पिता हमें अपनी आत्मा से भर दे, पावन आत्मा आकर हमें अपनी शक्ति दे, हमें नया बना दे। जब तक हम दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उत्प्रेरणा अनुसार अपना जीवन न जिएं, तब तक हमारा ये जीवन निरर्थक है। आमीन।